नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने टीवी, यूट्यूब, सोशल मीडिया या किसी बैंक और फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सुना होगा। म्यूचुअल फंड्स सही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में म्यूचुअल फंड सही है? क्या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? क्या इसमें पैसा डूब सकता है? क्या 500 रुपए या 1000 रुपए से शुरुआत की जा सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप बिल्कुल नए निवेशक हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे शुरू करना चाहिए? इस ऑडियो बुक में हम म्यूचुअल फंड को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ऐसा समझेंगे कि अगर आपने आज तक कभी निवेश नहीं किया, तब भी इस ऑडियो बुक के अंत तक आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, इसके फायदे और जोखिम क्या है, सिप क्या होती है, सही फंड कैसे चुनें और लंबी अवधि में धन कैसे बनाया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, निवेश क्यों जरूरी है। मान लीजिए आपके पास आज 1 लाख रुपए है। आपने ये पैसा घर में रख दिया या बचत खाते में छोड़ दिया। 10 या 20 साल बाद भी वो 1 लाख रुपए ही रहेगा। लेकिन क्या उसकी खरीदने की क्षमता भी उतनी ही रहेगी? नहीं, यही है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। आज जो चीज 100 रुपए में मिलती है, वो कुछ वर्षों बाद 150 रुपए या 200 रुपए की हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका पैसा नहीं बढ़ रहा, तो वास्तव में उसकी कीमत घट रही है। यहीं से निवेश की जरूरत शुरू होती है। लोग निवेश इसलिए करते हैं ताकि उनका पैसा समय के साथ बढ़े और महंगाई को मात दे सके। बैंक, एफडी, सोना, रियल एस्टेट, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड, ये सभी निवेश के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन शुरुआती निवेशकों के लिए सबसे सरल और सुविधाजनक विकल्पों में से एक है म्यूचुअल फंड। अध्याय 2, म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड को समझने का सबसे आसान तरीका है सामूहिक निवेश। मान लीजिए 10,000 लोग मिलकर पैसा जमा करते हैं। कोई 500 रुपए देता है, कोई 5,000 रुपए, कोई 50,000 रुपए। ये पूरा पैसा एक बड़े फंड में जमा हो जाता है। अब इस पैसे को एक पेशेवर फंड मैनेजर अलग अलग जगहों पर निवेश करता है, जैसे बड़ी कंपनियों के शेयर, सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड या अन्य वित्तीय साधनों में। इस पूरे निवेश का उद्देश्य होता है निवेशकों के लिए बेहतर रिटर्न कमाना। यानी आपको खुद शेयर चुनने, बाजार देखने या रोज ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक विशेषज्ञ टीम काम करती है। यही है म्यूचुअल फंड। अध्याय 3, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपए एक म्यूचुअल फंड में निवेश किए। फंड में हजारों निवेशकों का पैसा मिलकर एक बड़ा निवेश कोष बनाता है। फंड मैनेजर इस पैसे को 40, 50 या 100 अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है। अगर उन कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो फंड की कुल वैल्यू बढ़ती है। जब फंड की वैल्यू बढ़ती है, तो आपकी यूनिट की कीमत भी बढ़ती है। यही यूनिट की कीमत नव यानी नेट एसेट वैल्यू कहलाती है। अगर आपने 10 रुपए की नव पर निवेश किया था और बाद में नव 15 रुपए हो गई, तो आपका निवेश लगभग 50% बढ़ गया। अध्याय 4, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में अंतर। बहुत से लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार एक ही चीज है। असल में दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन समान नहीं है। अगर आप सीधे शेयर खरीदते हैं, तो आपको खुद कंपनी चुननी होती है। अगर गलत कंपनी चुन ली, तो नुकसान हो सकता है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कई कंपनियों में फैलाया जाता है। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। यानी अगर एक कंपनी खराब प्रदर्शन करे, तो दूसरी कंपनियां नुकसान की भरपाई कर सकती है। इसलिए शुरुआती निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड आमतौर पर सीधे शेयर खरीदने की तुलना में अधिक सरल और अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला विकल्प माना जाता है। अध्याय 5, म्यूचुअल फंड के मुख्य प्रकार। अब सवाल आता है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं? 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड। इनका अधिकांश पैसा शेयर बाजार में निवेश होता है। लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना रहती है, लेकिन उतार चढ़ाव भी अधिक होता है। अगर आपका लक्ष्य 7-10 साल या उससे अधिक है, तो ये अच्छा विकल्प हो सकता है। 2, डेट म्यूचुअल फंड।
इनका पैसा सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य निश्चित आय वाले साधनों में लगाया जाता है। जोखिम कम होता है, रिटर्न भी अपेक्षाकृत कम होता है। ये उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जिन्हें स्थिरता चाहिए। 3. हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण होता है, यानी जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। 4. इंडेक्स फंड। ये किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को फॉलो करता है। इसमें फंड मैनेजर सक्रिय रूप से शेयर नहीं चुनता, खर्च कम होता है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये एक लोकप्रिय विकल्प है। अध्याय 6, सिप क्या होती है। अब आते हैं उस शब्द पर जो आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, सिप। सिप का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं, जैसे 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए या 10,000 रुपए। मान लीजिए आपने हर महीने 2000 रुपए सिप शुरू की। बाजार कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। जब बाजार नीचे होगा तो आपके 2000 रुपए में अधिक यूनिट मिलेंगी। जब बाजार ऊपर होगा तो कम यूनिट मिलेंगी। लंबे समय में ये औसत खरीद मूल्य को संतुलित करने में मदद कर सकता है। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। सिप निवेश की सबसे बड़ी ताकत है अनुशासन। आप बाजार का समय अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करते, आप नियमित रूप से निवेश करते रहते हैं। अध्याय 7, कंपाउंडिंग की शक्ति। अब समझते हैं वो जादू जिसने लाखों लोगों को धनवान बनाया है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना। मान लीजिए आपने 5000 रुपए प्रति माह सिप शुरू की। अगर ये निवेश 20 वर्षों तक चलता है और औसतन 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है तो कुल निवेश लगभग 12 लाख रुपए होगा। लेकिन संभावित वैल्यू लगभग 50 लाख रुपए या उससे अधिक हो सकती है। यानी आपने 12 लाख रुपए लगाए और समय ने उसे कई गुना बढ़ा दिया। इसीलिए कहा जाता है, जल्दी शुरू करो, नियमित निवेश करो और लंबे समय तक निवेशित रहो। अध्याय 8, क्या म्यूचुअल फंड सुरक्षित है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। म्यूचुअल फंड बैंक एफडी की तरह गारंटीड नहीं होता। इसमें बाजार जोखिम होता है, यानी निवेश का मूल्य ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर म्यूचुअल फंड खतरनाक है। जोखिम इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार का फंड चुना है। इक्विटी फंड में उतार चढ़ाव अधिक हो सकता है, डेट फंड अपेक्षाकृत स्थिर हो सकता है, हाइब्रिड फंड बीच का रास्ता हो सकता है। भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग को SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है, यानी म्यूचुअल फंड कंपनियां नियमों के तहत काम करती है। अध्याय 9, सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने? शुरुआती निवेशक अक्सर पूछते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है? सच्चाई यह है कि कोई भी फंड हमेशा सबसे अच्छा नहीं रहता। फंड चुनते समय इन बातों पर ध्यान दें। निवेश का लक्ष्य, घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट, आपातकालीन फंड, समय अवधि 1-3 वर्ष, 3-5 वर्ष, 5-10 वर्ष, 10 वर्ष से अधिक। जोखिम लेने की क्षमता, अगर बाजार गिरने पर आपको नींद नहीं आती तो बहुत आक्रामक इक्विटी फंड आपके लिए सही नहीं हो सकता। अध्याय 10, डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड। ये अंतर भी समझना जरूरी है। रेगुलर प्लान, आप किसी एजेंट, बैंक या डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से निवेश करते हैं। इसमें कमीशन शामिल हो सकता है। डायरेक्ट प्लान, आप सीधे AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से निवेश करते हैं। इसमें खर्च कम होता है। लंबी अवधि में डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो कम होने के कारण रिटर्न थोड़ा बेहतर हो सकता है। अगर आपको निवेश की मूल बातें समझ में आ गई हैं, तो डायरेक्ट प्लान पर विचार किया जा सकता है। अध्याय 11, म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे शुरू करें? आज के समय में निवेश शुरू करना बहुत आसान है। आप ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया, KYC पूरा करें, पैन और आधार लिंक करें, बैंक खाता जोड़े, फंड चुने, सिप या लंप सम निवेश शुरू करें। आप 500 रुपए या 1000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात है शुरुआत करना। अध्याय 12, शुरुआती निवेशकों की आम गलतियां। 1, जल्दी अमीर बनने की उम्मीद। म्यूचुअल फंड कोई लॉटरी नहीं है, ये धन निर्माण का लंबी अवधि का साधन है। 2, बाजार गिरते ही निवेश बंद कर देना। जब बाजार गिरता है तब से बंद करना कई बार नुकसानदायक साबित हो सकता है। 3, बार बार फंड बदलना। हर 6 महीने में नया फंड लेना जरूरी नहीं। 4, केवल पिछले रिटर्न देखकर निवेश करना। जो फंड पिछले वर्ष सबसे ऊपर था वो अगले वर्ष सबसे ऊपर होगा, ये जरूरी नहीं। 5, लक्ष्य के बिना निवेश करना। हर निवेश का एक उद्देश्य होना चाहिए। अध्याय 13, लंबी अवधि की सोच। म्यूचुअल फंड में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट डॉट, यानी बाजार में लंबे समय तक बने रहना अधिक महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि आप सही समय पकड़ने की कोशिश करें। भारत की अर्थव्यवस्था लंबे समय में बढ़ी है, कंपनियां बढ़ी हैं, व्यापार बढ़ा है और इसी विकास का लाभ लंबे समय तक निवेशित रहने वाले निवेशकों को मिल सकता है। अगर आप 15-20 वर्ष की सोच रखते हैं, नियमित सिप करते हैं और घबराकर बीच में निवेश नहीं रोकते, तो धन निर्माण की संभावना काफी बेहतर हो सकती है। अध्याय 14, एक सरल उदाहरण। 2 मित्र हैं, राहुल और मोहित। राहुल ने 25 वर्ष की उम्र में 3000 रुपए मासिक सिप शुरू की। मोहित ने 35 वर्ष की उम्र में 3000 रुपए मासिक सिप शुरू की। दोनों ने 60 वर्ष की उम्र तक निवेश किया। राहुल ने कम उम्र में शुरुआत की, इसलिए उसका कुल निवेश अधिक समय तक बढ़ता रहा। अक्सर कंपाउंडिंग के कारण राहुल का संभावित कॉर्पस मोहित से कई गुना बड़ा हो सकता है। इस उदाहरण का संदेश है, निवेश की राशि से भी अधिक महत्वपूर्ण है समय, समापन। तो दोस्तों, आज हमने समझा निवेश क्यों जरूरी है, म्यूचुअल फंड क्या है, ये कैसे काम करता है, सिप क्या होती है, कंपाउंडिंग की शक्ति, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और इंडेक्स फंड, जोखिम और सुरक्षा, सही फंड कैसे चुने, शुरुआती गलतियां और लंबी अवधि में धन निर्माण का सिद्धांत। याद रखिए, म्यूचुअल फंड्स सही है का अर्थ ये नहीं कि हर फंड हर व्यक्ति के लिए सही है। सही म्यूचुअल फंड वही है जो आपके लक्ष्य, समय अवधि और जोखिम क्षमता के अनुसार चुना गया हो। अगर आप आज 500 रुपए या 1000 रुपए से भी शुरुआत करते हैं और अगले 15-20 वर्षों तक अनुशासित निवेश करते हैं, तो ये छोटा कदम भविष्य में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। धन्यवाद। यदि ये ऑडियो बुक आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग समझदारी से निवेश करना सीख सकें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आसान भाषा में म्यूचुअल फंड, सिप, शेयर मार्केट, टैक्स प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ क्रिएशन से जुड़ी ऑडियो बुक समरी और ज्ञानवर्धक वीडियो नियमित रूप से मिलते रहें, तो हमारे YouTube चैनल RKC फाइनेंस वेल्थ हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने सवाल कमेंट में लिखें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें निवेश की शुरुआत करनी है। फिर मिलेंगे एक नई फाइनेंशियल ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक सीखते रहिए, समझदारी से निवेश कीजिए और अपने भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए। जय हिंद।